नमस्कार। प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी में आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की भारत वंदना कविता की व्याख्या। नीलांबर परिधान हरित तट पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है, बरिहारी इस वेश की है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता भारत वंदना का प्रारंभिक अंश है। इसमें कवि ने मातृभूमि के सौंदर्य परक स्वरूप को चित्रात्मक भाषा में प्रस्तुत किया है। देशभक्ति की भावनाओं को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि हे मातृभूमि, तुम्हारे हरियाली रूपी अधो वस्त्र से आवृत शरीर पर आकाश रूपी नीला वस्त्र सुंदर लग रहा है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों तुम्हारे चमकते हुए मुकुट है और समुद्र तुम्हारी मेखला या करघनी है। इन प्राकृतिक उपादानों से सुसज्जित होने से तू वास्तविक अर्थ में सगुण साकार परमेश्वर की प्रतिमूर्ति है। धरती पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ तेरे प्रेम का प्रवाहित रूप है। कहने का अभिप्राय यह है, नदियों में बहता हुआ पानी मातृभूमि के हृदय में उमड़ने वाला प्रेम है, जो सभी मनुष्यों को सहज ही सुलभ होता रहता है। आकाश में खिलने वाले नक्षत्र तेरे सिर में गुथे हुए फूल की तरह है। पक्षियों का समूह तेरी प्रशस्ति में गान करने वाला चरणों अर्थात प्रशंसकों का समूह है। हे मातृभूमि, शेष नाग का फन तेरा सिंहासन है। इतना ही नहीं, बादल जल बरसाकर तुम्हें स्नान कराते हैं। तुम्हारी ऐसी आकर्षक और रमणीय छवि पर हम न्योछावर हो जाते हैं। इस कविता में इस पद्य में मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि के आकर्षक किंतु पूज्य रूप को बिंबमयी भाषा में प्रस्तुत किया है। मातृभूमि के लिए प्रयुक्त विशेषण उसके मातृ रूप, पालिका रक्षिका रूप और ईश्वरी रूप को प्रकट करते हैं। इस पद्यांश में देशभक्ति की भावना का स्वर प्रमुख रूप से उभर के आया है। शब्दावली तत्संप्रधान है। यह कविता छप्पई छंद में रचित है। इस कारण इसके प्रथम 4 चरणों में रोला छंद की 24 मात्राएं हैं तथा अंतिम 2 चरणों में उल्लाला छंद की 28 मात्राएं हैं। रोला व उल्लाला के मिश्रण से बना ये विषम मात्रिक छप्पई छंद है। मृतक समान अशक्त विवश आँखों को नीचे गिरता हुआ विलोक, गर्भ से हमको नीचे करके जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था, लेकिन अपने अतुल अंक में त्राण किया था, जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही। तू क्यों न हमारी पूज्य हो मातृभूमि महामयी। इस अवतरण में मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि को वत्सलता से युक्त एवं हमारी माता की भी पालन पोषण करने वाली बताया है तथा मातृभूमि को सर्वदा ही पूज्य बताया है। कहने का अभिप्राय यह है कि मातृभूमि सदा ही वंदनीय होती है, उसका हमारे पर ऋण आजीवन बना रहता है, क्योंकि वह हमारी स्वयं की माता का भी
पालन पोषण करती है। इसमें कवि देशभक्ति की भावना प्रकट करते हुए कह रहा है, हे मातृभूमि, जब अपने जन्म काल के समय हम अचेतन के समान अशक्त, विवश और आँखों को बंद किए हुए माता के गर्भ से नीचे गिर रहे थे, तब तुमने ही हमें सहारा दिया। यानी उस स्थिति में तुमने हमें देखकर कृपा करके सहारा दिया और हमें संभाला और अपनी अनुपम गोद में हमारे शरीर एवं प्राणों की रक्षा की। कहने का अभिप्राय यही है बच्चों कि माता के गर्भ से बाहर आए नवजात बालक को सर्वप्रथम धरती ही सहारा देती है, वही उस नवजात के प्राणों का रक्षण करती है। वही मातृभूमि हमारी जन्मदात्री माता का भी सदा पालन करती रही है, अर्थात हमारी माता की भी माता बनी और उसका रक्षण पालन करती रही। इस कारण हे मातृभूमि, तुम हमारी पूज्य नानी भी हो, तो तुम हमारी पूज्य क्यों न हो, अर्थात तुम हर दशा में हमारे लिए पूजनीय हो तथा हम तुम्हारी सदैव वंदना करते हैं। मातृभूमि की जो इसमें विशेषताएं बताई गई है वो पालन पोषण, हमारा रक्षण करने वाली, सहारा देने वाली बताया गया इसमें। और हमारी माता की भी माता होने से मातृभूमि नानी की तरह पूज्य बताई गई है। इसमें भी शब्दावली तत्सम प्रधान भावन रूप है, छप्पई छंद है, आक्षेप एवं काव्यलिंग अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। भारत वंदना कविता में मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि के उपकारों का स्मरण कर श्रद्धा भावना के साथ अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। तो वह कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हम जिसकी धूल में लोट लोट कर बड़े हुए हैं और घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, जिसकी गोद में खेलते हुए हमने परमहंस बाल योगी की तरह बचपन के सारे ही सुख प्राप्त किए हैं, और जिसके कारण हम धूल से सने हुए हीरे अर्थात श्रेष्ठ पुत्र रत्न कहलाते हुए तुम्हारी ही धूल है और वह तुम्हारी ही ममतामयी गोद है तथा हम तुम्हारी इस प्यारी गोद में सदा प्रसन्नता पूर्वक खेलते कूदते रहे हैं। इस तरह तुम्हारी ममतामयी कृपा को देखकर हम प्रसन्नता से मग्न क्यों नहीं हो, अर्थात मातृभूमि के उपकारों का स्मरण कर हमें अतीव प्रसन्नता की अनुभूति होती है। प्रत्येक बालक धरती माता की गोद में धूल में लौटकर घुटनों के बल सरक कर खड़ा होता है। धरती माता हम पर इस तरह उपकार करती है, अतएव मातृभूमि से स्वतः अपनत्व भाव बन जाता है और उसे देखकर प्रसन्नता होती है। इस पद्यांश में शब्दावली सरल है, उपमा आक्षेप अलंकारों का प्रयोग हुआ है, रोला व उलाला छंद के मिश्रण से बना छप्पई छंद प्रयुक्त हुआ है, जो कि यति गति की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।